वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन भी 1.5% से लेकर 2% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 1055 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा टेक की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत बार हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी बहुत बार हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस लेवल से अगर आप बाइंग करेंगे तो बहुत जल्द कंपनी के अंदर हम एक जंप निकल के आ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं लगातार दोस्तों हर एक दिन अभी टाटा टेक के अंदर हमें तेज़ी निकल के आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर टेक्निकल चार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के अंदर कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है, तो उस चीज़ को भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 5 दिनों में 5.5% की जंप टाटा टेक के अंदर देखने को मिल चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स आए हैं 7 घंटे पहले, यानी कि एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिया है, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया है। इसके अंदर 3 से 4 कंपनीज का नाम हमें दिया गया है। सबसे पहले कंपनी का नाम है टाटा टेक, सेकेंड है रिलायंस, थर्ड है मदरसन सुमी एंड फोर्थ है ट्रेंट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि टाटा टेक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, टारगेट दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ दोस्तों पेज मैंने आपके साथ ओपन किया है, क्लियर कट दोस्तों यहाँ मेंशन किया गया है कि टाटा टेक के अंदर जो टारगेट है वो 1150 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। तो अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं 9 to 10% तक का रिटर्न्स हमें कंपनी के अंदर मिल सकता है, जैसे ही कंपनी 1150 रुपये के लेवल्स को अचीव करेगा। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा। तो इनके द्वारा भी टाटा टेक के अंदर हमें टारगेट दिया है एंड टारगेट प्राइस 1330 रुपये के आसपास दिया गया है। लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट हमें दिसंबर 2024 तक, यानी कि एंड ऑफ द ईयर तक हमें टारगेट कंपनी अचीव करके देगा। अभी जितने सारे टारगेट्स हमें दिए हैं ना, वो हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे कि यह एनालिस्ट के द्वारा टारगेट क्यों दिया। बेसिकली एनालिस्ट ये आपके साथ शेयर नहीं करेंगे कि यहाँ कंपनी का प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल है, इस वजह से टारगेट दिया है। ये सिर्फ आपको दोस्तों टारगेट देंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट क्यों दिया है वो जानना भी दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए टारगेट तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन ये टारगेट क्यों दिया गया है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कौन से लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि निवेश करने का मौका है, या फिर बहुत से कम लोगों को पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, उनको पता है कि टाटा टेक के अंदर एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है, आप देख सकते हो। और यही पैरेलल चैनल के अंदर लगातार कंपनी बहुत महीनों से हमें ट्रेड कर रहा था। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता था, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रजिस्टेंस लेके हमें फॉल कर रहा था। उसके साथ साथ जब भी कंपनी के अंदर गिरावट हो रहा था, निचले लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी आ रहा था, यानी कि पैरेलल चैनल के अंदर कंपनी फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, एक सपोर्ट लेवल हमने ढूंढा कि कंपनी कहाँ सपोर्ट ले रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसी कंपनी लाइंस पर आता था, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी देखने को मिला हुआ था। एंड रिसेंटली भी कंपनी यही लेवल्स के ऊपर हमें कंसोलिडेट कर रहा था, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। लेकिन रिसेंटली जैसे टाटा टेक के द्वारा ये पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया था, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ दोस्तों बाइंग करने का मौका है। जैसे कंपनी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। सबसे पहले जो टारगेट हमें दिया है ना, अभी क्या है, सबसे पहले टारगेट कंपनी क्या अचीव करेगा, सबसे पहले टारगेट अचीव करेगा 1150 रुपये का, जो कि कंपनी का ये लो है, जो कि पहली कैंडल का एक बहुत बड़ा लो हमें कंपनी ने जनरेट किया था। और यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। इसके कारण ये क्या है, हमारा पहला टारगेट है, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया है 1150 रुपये का। एंड उसके बाद जैसे लेवल्स कंपनी क्रॉस करेगा, टारगेट क्या है 1350 रुपये का, जो कि कंपनी का एक लाइफ टाइम वाला हाई है। यही कंपनी ने लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें क्रिएट किया था। आईपीओ के अंदर जब कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था ना, 130% तक का लिस्टिंग गेन शेयर होल्डर्स को दिया हुआ था। जैसे लिस्ट हुआ, एक रैली कंपनी ने क्रिएट किया था, और वही रैली का ये हाई हमें निकल के आया हुआ है, जो कि करंटली ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये टारगेट क्यों एनालिस्ट के द्वारा दिया है।
तो देखिएगा अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ जब भी कंपनी 50 दिन, आप पहले ऑब्जर्व करना कि जो येलो लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर येलो लाइन के ऊपर आ रहा था, लगातार कंपनी क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, कंपनी ने क्या किया है, येलो लाइन को क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, अभी अच्छी खासी रैली आ रहा है, राइट। और ये रैली बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकता है। जिन भी लोगों ने करंटली बाइंग किया है ना, आप दोस्तों जरूर लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना, एसआईपी करते रहना। टाटा टेक्नोलॉजीज कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, रेवेन्यू लगातार कंपनी का ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें स्टेबल होल्डिंग है, लेकिन एफआईस के द्वारा लगातार बाइंग किया है। आप देख सकते हैं 1.10% तक का स्टेक था, अभी वो इंक्रीज करके 1.63% तक का स्टेक किया है। डीआईज की बात की जाए तो डीआईज यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इनके पास पहले 1.51% तक का स्टेक था, उन्होंने इंक्रीज करके 1.78% तक का स्टेक किया, यानी कि डीआईज के द्वारा भी बाइंग किया गया। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी कंपनी ने लेटेस्ट हमें ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया, लगातार अभी कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1% तक का तेजी नजर आया हुआ है एंड 4,506 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो टीसीएस कंपनी को लेकर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, कुछ एनालिस्ट के द्वारा हमें पॉजिटिव टारगेट दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टारगेट शेयर करने से पहले एक लेवल दूसरा नोट करना, ये लेवल्स को हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये लेवल्स कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, राइट। जैसी कंपनी लेवल्स को निकालेगा अच्छी खासी रैली आएगा। पहले बहुत बार कंपनी ने रेजिस्टेंस यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों लिया हुआ था एंड जैसी कंपनी रेजिस्टेंस ली उसके बाद कंपनी ने फॉल किया था। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अभी फाइनली कंपनी बाहर निकल चुका है। तो अभी भी मौका नहीं गया है, जरूर कंपनी के अंदर टीसीएस के अंदर भी बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखाई दे सकते। एक पॉइंट नोट करना, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि ये आज के दिन का डिलीवरीज मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमें 62% तक का डिलीवरीज नजर आया है। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या रिटेलर्स के द्वारा बाइंग किया गया होगा? यस, रिटेलर्स तो बाइंग करते, लेकिन बहुत कम रिटेलर्स होते जो कि बाइंग करते बड़ी कंपनीज के अंदर। लेकिन जो बड़ी खरीदारी किया जाता है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो टीसीएस कंपनी को लेके 2 टारगेट्स हमें दिया है। तो पहला टारगेट दिया गया है 5,500 रुपये का एंड सेकेंड टारगेट दिया गया है 6,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी तो जुलाई महीने का ही डेटा आपके साथ शो करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हमें अगस्त महीने का डेटा शो नहीं होगा, अपडेट नहीं किया है, क्योंकि जब सितंबर महीना स्टार्ट होगा उस वक्त हमें अगस्त महीने का डेटा अपडेट हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स का। तो देखिएगा जुलाई मंथ के डेटा के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 163 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 88 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया, यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है, राइट। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया, फाइनली कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो अभी भी मौका नहीं गया, जरूर खरीदारी करने की कोशिश जरूर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। 1,500 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट 1:10 रेशियो के अंदर, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।